एवरीवन, सो ये जावास्क्रिप्ट की थर्ड वीडियो है। पहली और तीसरी वीडियो में तो मैंने आपको जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन दिया था। ये थर्ड वीडियो को आप क्रैश कोर्स समझ सकते हो जावास्क्रिप्ट का। इसमें मैं आपको बताऊंगा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, स्ट्रिंग लिटरल क्या होती है, स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैप क्या होता है, सेट, एरे, फंक्शंस, कंडीशंस, एरर हैंडलिंग कैसे होती है जावास्क्रिप्ट में, स्ट्रिक्ट मोड जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें। तो आपको इसे जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करना आ जाएगा, आप फेमिलियर हो जाओगे चीज़ों के साथ, जावास्क्रिप्ट में कोड कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, जैसे कि कॉल स्टैक क्या होता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होती है, कॉल स्टैक काम कैसे करता है, डिबगिंग कैसे करते हैं कोड पे, क्लोजर्स एंड सो मेनी थिंग्स। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट में कोड कैसे करते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले जावास्क्रिप्ट कोड को रन करने के लिए जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए, जो आपको दो चीज़ों से मिल सकती है, ब्राउज़र से मिल सकती है और नोड.जेएस से मिल सकती है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप हर किसी के सिस्टम में ब्राउज़र तो होता ही है, तो अपने अपने ब्राउज़र को ओपन कर लो। एंड ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है, टाइप नहीं करना है, आपको लिखना है इंस्पेक्ट एंड सॉरी व्हाट आई एम डूइंग, आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ राइट क्लिक करना अपने ब्राउज़र के अंदर एंड इंस्पेक्ट मोड पे जाना है। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली एक ऑप्शन मिलेगा, कंसोल, एलिमेंट्स, सोर्सेस, नेटवर्क, सो मेनी थिंग्स अबाउट लाइक इट्स ऑल फॉर डेवलपर्स। तो यहाँ पर कंसोल के अंदर आप कुछ भी जावास्क्रिप्ट कोड रन कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई और अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है तो आई कैन से कि 10 + 10 एंड दैट रिजल्ट्स 20। तो ये हुआ बिकॉज ऑफ जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है और वो हमारे जावास्क्रिप्ट मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशंस है। इट्स नॉट लाइक जावास्क्रिप्ट कोड बट इट्स एन अर्थमेटिक ऑपरेशन जो जावास्क्रिप्ट में वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कुछ और एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ करना चाहूँ, लेट्स से 20 - 9 दैट रिजल्ट्स 11। ठीक है, तो आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ कर सकते हो। वन लाइन इंस्ट्रक्शन आप बहुत ही आसानी से अपने कंसोल के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको कोई वेरिएबल क्रिएट करना है, मतलब आपको कोई वैल्यू सेव करनी है अपने जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है। अब वेरिएबल यहाँ पर आप 3 तरीके से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर कीवर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स यूज़ करके हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका क्या कॉन्स्ट यूज़ करके आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। दूसरा हो गया आपका लेट एंड तीसरा हो गया आपका वैर। अब इन सब के अलग अलग पर्पज़ हैं, रीज़न है यूज़ करने के, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में दिखाऊंगा। बिकॉज यहाँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में हम काम कैसे करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि क्रैश कोर्स है, आप सिर्फ समझो कि आप कैसे अपना काम निकाल सकते हो जावास्क्रिप्ट से। बट आगे की वीडियो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल एंड डिटेल वाली होगी। यहाँ पर मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि अगर आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है तो आप कैसे करोगे। आपको सिंपली टाइप करना है कॉन्स्ट एंड लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अ वेरिएबल नम एंड आई विल से नम इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर नम का जो है ना, नम एक वेरिएबल है जहाँ पर 10 स्टोर है। अगर मैं इसका चाहूँ तो इसकी वैल्यू प्रिंट करना है, तो मुझे सिंपली टाइप करना पड़ेगा नम एंड इट प्रिंट्स माई वैल्यू जो भी मैंने स्टोर किया था, विच इज़ 10। ठीक है, अभी अगर मुझे कोई दूसरा वेरिएबल क्रिएट करना है तो सिंपली से नेम इक्वल्स टू रिजवान। ठीक है, यहाँ पर मैंने नेम रिजवान क्रिएट किया एंड आई कैन ऑल्सो प्रिंट माई नेम रिजवान। तो आई कैन सी के यहाँ पर रिजवान प्रिंट हो गया है ना। उसी तरह अगर मैं कोई एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट करूँ जो बताता है सही और गलत, ट्रू फॉल्स काइंड ऑफ वेरिएबल, तो मैं से कॉन्स्ट से इज़ अवेलेबल। ठीक है, इज़ अवेलेबल, आई कैन यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ट्रू या फॉल्स। तो मैं ट्रू अगर मैं बोलूँ एंड अभी मैं प्रिंट करूँ इज़ अवेलेबल, तो यहाँ पर आपको इज़ अवेलेबल की वैल्यू ट्रू मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने 3 डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट किए। एक हो गया नम विच इज़ अ नंबर, दूसरा हो गया नेम दैट्स अ स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, एंड हो गया इज़ अवेलेबल दैट्स ट्रू। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में टोटल 6 डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और वैल्यूज़ आप बोल सकते हो होते हैं। तो अगर आपको उसको आइडेंटिफाई करना, तो अभी मैंने जितने भी वेरिएबल्स यहाँ क्रिएट किए ऑल आर लाइक प्रिमिटिव्स। ठीक है, तो आप सिंपली इसको चेक कर सकते हो एक फंक्शन कीवर्ड टाइप करके, टाइप ऑफ एंड सपोज मुझे नम का जानना है जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था, तो आई विल से नम एंड यहाँ पर इट सेज कि इट्स ए नंबर टाइप। ठीक है, तो ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है विच इज़ नंबर। ठीक है, इसी तरह अगर आपको नेम का जानना है तो आई विल सिंपली से टाइप ऑफ एंड नेम एंड इट सेज अ स्ट्रिंग। तो नेम जो है हमारा वो स्ट्रिंग है। उसी तरह अगर मुझे इज़ अवेलेबल का जानना है तो टाइप ऑफ इज़ अवेलेबल, इट सेज के इट्स अ बूलियन वेरिएबल। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 तो बता दिए, लाइक से वन इज़ नंबर, देन अदर वन इज स्ट्रिंग एंड यहाँ पर हो गया बूलियन। तो 3 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गया। इसके अलावा और क्या होते हैं? इसके अलावा अगर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँ, मैंने आपको बताया 3 तरीके से हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। कौन से तो मैं कर रहा हूँ, मैं लेट से भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, लेट एंड यहाँ पर मैं लिख दूँ सपोज के num2। ठीक है,
अब यहाँ पर num2 वेरिएबल तो क्रिएट हो गया, बट इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये मतलब ब्लैंक है, ठीक है। तो अब मैं num2 को अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो आई विल गेट अ वैल्यू विच इज़ अनडिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर अनडिफाइंड इज ऑल्सो अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। अगर आप इसको टाइप ऑफ करो कि टाइप ऑफ num2 तो आपको रिजल्ट में मिलेगा अनडिफाइंड इज ऑल्सो प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। अनडिफाइंड भी एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो ये हो गया आपके फोर्थ वाले। तो अभी तक आपको मैंने 4 डिफरेंट डेटा टाइप्स बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिफ्थ होता है बिग इंट। अब बिग इंट क्या होता है? तो बिग इंट एक्चुअली नंबर्स को ही इंडिकेट करता है, मतलब लार्ज नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में नंबर्स का भी एक सेफ रेंज होता है, जो आप उसके ऊपर जाओगे तो आपको अपना नंबर चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक ऐसा नंबर लिया, आई कांट टेल वो नंबर कितना बड़ा है वो मैं बता नहीं सकता मुझे, बट अगर मैं बोलूँ 2 एंड 2 टू दी, अगर आपको जावास्क्रिप्ट में कोई पावर करना है लाइक 2 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर, तो आप लिखोगे 2 डबल एस्ट्रिक एंड आई कैन से 3 एंड आपको मिल जाएगा दैट इज़ 2 का क्यूब 8, ठीक है। पावर ऐसे काम करता है। तो उस तरह से होता है कि जो सेफ लिमिट होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 टू द पावर 53 माइनस 1, ठीक है। तो ये होता है सेफ लिमिट, मतलब माइनस इस वैल्यू से लेके प्लस इस वैल्यू तक सेफ रेंज होता है। यहाँ पर नंबर वर्क्स फाइन, लेकिन आपकी वैल्यू इसके बाहर जा रही है, इस रेंज के बाहर जा रही है, देन आपको इसको टेक करने की ज़रूरत है। और ये हो सकता है जब आप कोई फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो या फिर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर रहे हो जहाँ पर बड़े बड़े नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, तो उन केसेस में आपको बिग इंट यूज़ करना चाहिए। अब बिग इंट को आप कैसे यूज़ करोगे? तो बिग इंट को आप यूज़ कर सकते हो, सिंपली आप क्रिएट करो कॉन्स्ट n इक्वल्स टू एंड आपको बोलना होता है बिग इंट। तो ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर है एंड आई नो कि आपको नहीं पता कंस्ट्रक्टर, तो जस्ट फॉर आप समझ लो कि बिग इंट ऐसे क्रिएट करते हैं। आगे डेफिनेटली हम कंस्ट्रक्टर वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे, प्रोटोटाइप भी देखेंगे, बट यहाँ पर आपको अपना नंबर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये जो नंबर है ना, आप इससे बड़ा अगर जा रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 2 टू द पावर, और आप कोई छोटा नंबर भी बिग इंट के साथ क्रिएट कर सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम, बट उसकी रेंज ज़्यादा होगी, है ना। 2 टू द पावर 53 माइनस और मे बी प्लस, तो आई एम गोइंग अब रेंज के बाहर में जा रहा हूँ एंड आई कैन यहाँ पर मैं टाइप करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो नंबर आया इट्स अ बिट डिफरेंट है ना, इस नंबर से डिफरेंट है। एंड यहाँ पर आप देखोगे इट्स सफिक्स्ड विद n, है ना, n के साथ सफिक्स हो गया, जो इंडिकेट करता है कि इट्स अ बिग इंट, ये एक बड़ा नंबर है। एंड ये नॉन छोटे नंबर के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप छोटे नंबर को भी बिग इंट बना सकते हो, n2 इक्वल्स टू बिग इंट। या फिर इसका दूसरा मेथड ये है कि आप सिंपली कोई भी नंबर टाइप कर दो 45 एंड उसके आगे n स्पेसिफाई कर दो, ऑटोमेटिकली ये जो नंबर है ना वो बिग इंट की कैटेगरी में आ जाएगा। एंड जब आप n2 की वैल्यू देखोगे इस वेरिएबल की, तो आपको यहाँ 45n मिलेगा। अब ये इंडिकेट करता है कि बिग इंट एक बड़ा नंबर है। तो ये हो गया आपका फिफ्थ डेटा टाइप। 6 में आपको बताता हूँ सिंबल। सिंबल क्या होता है? तो सिंबल बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिफायर है, कि यूनिक आइडेंटिफायर का काम करता है। जो आपका ES6 जावास्क्रिप्ट का जो नॉर्मल स्टैंडर्ड वर्जन है वो ES5 है, जो भी अभी आपने देखा वो ES5 है। बिग इंट जो आपको मैंने दिखाया वो दैट इज़ पार्ट ऑफ ES6 एंड जो सिंबल है वो भी आपका ES6 का पार्ट है। तो सिंबल का क्या काम किया? सिंबल बेसिकली आपका ये होता है कि ये आपका एक यूनिक आइडेंटिफायर क्रिएट करता है, ठीक है, जिसका यूज़ किया जाता है डिफरेंट रीजंस के लिए। जिसमें आपको दिखा दो क्रिएट कैसे करते हैं। अगर मैं बोलूँ कॉन्स्ट एंड से ID इक्वल्स टू सिंबल एंड आपको सिंपली यहाँ पर कुछ वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। एंड यहाँ पर आप बोल सकते हो लेट से ID और कुछ भी लिख दो, ID लिखी, तो यहाँ पर आप देखते हो कॉन्स्ट ID सिंबल आ गया। एंड आई एम से कि अनदर कॉन्स्ट ID2 एंड यहाँ पे मैं बोलूँ डिफरेंट सिंबल, इसमें भी मैं उसकी की डाल देता हूँ ID। तो यहाँ पर मैंने 2 सिंबल क्रिएट कर लिया, ID एंड ID, ठीक है। अब ID एंड ID जो ये क्रिएट होता है ना, इट इज़ यूनिक। अगर आप इसको आपको लग रहा होगा कि ओके वैल इसकी की तो सेम है ID तो ये तो सेम ही होना चाहिए, बट अगर आप इसको कंपेयर करोगे ID ट्रिपल इक्वल्स टू ID2, तो ये ऐसे हम कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इट इज़ फॉल्स। तो यहाँ पर जब भी हमें कोई यूनिक आइडेंटिफायर क्रिएट करना है तो हम ID का यूज़ करते हैं। और इसका मोस्टली जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं बता दूँ, ऑब्जेक्ट में आगे चल के आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, बट ऑब्जेक्ट में कीज़ क्रिएट करने के लिए सिंबल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि समटाइम्स हमें पता नहीं होता कि ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी कीज़ हैं, और बाय मिस्टेक या गलती से हम कोई कीज़ को ओवरराइड ना कर दें, उस केसेस में हमें ये सिंबल बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है। सिंबल यूज़ करके हम की क्रिएट कर सकते हैं, यूनिक की। यहाँ पर मैंने आपको सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बता दिए, ठीक है। तो अदर देन दिस कि ये तो जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड एनवायरनमेंट है जहाँ पर अपना जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये तो बस आपको दिखाने के लिए था कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट को अपने
ब्राउज़र के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रो लेवल पे आ जाते हैं एंड लेट्स यूज़ कोड एडिटर। तो हमारे पास जो कोड एडिटर है वो है लाइक VS कोड। अगर आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली आप अपने सिस्टम पे VS कोड इंस्टॉल कर लो, एक फोल्डर क्रिएट कर लो एंड देन उसके अंदर आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। तो सिंपली मैं एक ब्लैंक HTML स्पेसिफाई करता हूँ। अगर आपको नहीं पता कैसे करते हो तो आप मेरे फंडामेंटल HTML CSS की वीडियोज़ को देख सकते हो, index डॉट व्हाट हैपन HTML एंड इसके अंदर मैं एक वैल्यू स्क्रिप्ट क्रिएट कर देता हूँ, उसको मैं बोल देता हूँ day01.js, ठीक है। तो ये मेरी जावास्क्रिप्ट है जहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करूँगा एंड इसके अंदर मैं एक HTML ब्लैंक टेम्पलेट ऐड कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स एंड इसकी H1 क्रिएट कर लेता हूँ विथ जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स, ठीक है। सेव कर ली। अब यहाँ पर मुझे सबसे इंपॉर्टेंट कि अब अपने जावास्क्रिप्ट को ऐड कैसे करोगे। तो यहाँ वेरियस वेज आप एक सिंपली एक टैग क्रिएट कर सकते हो स्क्रिप्ट एंड इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो लाइक जो मैंने अभी लिखा कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू रिज। तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट, है ना। जावास्क्रिप्ट कोड को रन कर सकते हो स्क्रिप्ट टैग के अंदर। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है दूसरा कि आप एक स्क्रिप्ट टैग ऐड करो अपने HTML के अंदर, उसको स्पेसिफाई करो सोर्स कि आपका फाइल का लोकेशन कहाँ है। तो मैं सेम डायरेक्टरी में ही हूँ, आई सिंपली से day01.js सेव एंड ऑल्सो मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट डालता हूँ डिफर। एंड अभी मैं इस एट्रीब्यूट के बारे में नहीं बताऊँगा बिकॉज मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। बस आप समझ लो कि आपका ये डिफर एट्रीब्यूट डाल दो असिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब एक साथ जावास्क्रिप्ट HTML सब कुछ चल जाए बिना कोई प्रॉब्लम और एरर के। आगे चल के डेफिनेटली मैं बताऊँगा क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कोड को भी स्प्लिट कर लेता हूँ एडिटर और इसको एक साइड कर लेता हूँ साइड बाय। तो ये हो गया हमारा एनवायरनमेंट रेडी, जहाँ पर हम यहाँ जावास्क्रिप्ट कोड कर सकते हैं एंड यहाँ पर हम अपने जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि ब्राउजर एक्सटेंशन, अगर आपने मेरी फंडामेंटल वाली वीडियोस देखी है HTML CSS को तो आपको पता होगा कि हम कैसे अपने कोड को रन कर सकते हैं विद दिस एक्सटेंशन ओपन विद लाइव सर्वर। सिंपली क्लिक ऑन दैट एंड आई कैन सी जो भी मैंने लिखा था HTML में वो आ गया जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स। अब मैं इसके यहाँ पर कंसोल ओपन कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट पे क्लिक करके कंसोल पे आ गया एंड इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड day 1 पे आ जाता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको कोई अपने स्क्रिप्ट में कुछ भी ऐसा लाइन कमेंट या मैसेज ऐड करना है तो आप सिंपली कमेंट्स का यूज़ करोगे। कमेंट्स कैसे यूज़ करते हो मैं आपको दिखा दूंगा। तो बेसिकली कमेंट्स वो पार्ट ऑफ द कोड होता है जो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर जो पार्सर होता है उस कमेंट्स को स्किप कर देता है, इसलिए आप कुछ भी लिख सकते हो उसके अंदर। तो दो तरीके, एक तो आप डबल स्लैश लिखो, ऐसा 2 बार स्लैश लिखो यहाँ पे एंड आपका शॉर्टकट की है कि आप कंट्रोल स्लैश प्रेस करो या फिर कमांड स्लैश प्रेस करो एंड यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी लिख दो, सिंपली ये इग्नोर होगा, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा तरीका ये है कि आप 2 बार स्लैश लिखो एंड इस 2 बार स्लैश के अंदर 2 एस्ट्रिक एंड इसके आप मल्टी लाइन कमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। आप इसके अंदर कुछ भी डाल दो तो ये आपका सिंपली इग्नोर होगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसके बाद अगर मुझे कुछ प्रिंट करना है अपने कंसोल पे तो मैं सिंपली लिखूँगा console.log वेलकम टू कोडिंग इंस्टेंटली, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया वेलकम टू कोडिंग इंस्टेंटली, सेव किया एंड आप देख सकते हैं यहाँ प्रिंट हो गया वेलकम टू कोडिंग इंस्टेंटली बिकॉज ये कोड है एंड ये जो हमने स्किप करने का लिखा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप कमेंट्स ऐड कर सकते हो अपने कोड के अंदर एंड ऐसे अपना कमांड्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में, राइट। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड वे है कमेंट क्रिएट करने का, आप सिंपली डबल एस्ट्रिक डाल के एंटर मारते जाओ, डबल एस्ट्रिक एंड ये आपको एक अच्छा सा नाइस ब्यूटीफुल वे देगा एंड आप इसमें कुछ भी लिख के एंटर मारो तो ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ न्यू एस्ट्रिक, नाइस ना। तो यहाँ पर मैं बता दूँ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और इसमें मैंने आपको बताया नंबर और बताया आपको स्ट्रिंग एंड बताया बूलियन, अनडिफाइंड, सिंबल, बिग इंट एंड आपको मैंने क्या एक बताया नल, आई थिंक नल के बारे में नहीं बताया। तो यहाँ पर टोटल कितने होंगे 3 एंड 3 6 7। सो नल इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। अगर मैं आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे दिखाऊँ तो नॉर्मली नल का क्या होता है सीन, अगर मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करूँ लेट एंड मैं बोलूँ नेम इक्वल्स टू नल, ठीक है। अब नेम की वैल्यू प्रिंट करूँ, नेम की वैल्यू अगर मैं प्रिंट करूँ तो इट सेज नल्स और मैं अगर इसका टाइप ऑफ चेक करूँ तो यहाँ पर ये बोलेगा आपको नेम। तो यहाँ पर आप देखो टाइप ऑफ नेम का मुझे मिला ऑब्जेक्ट
नल का जो टाइप मिला मुझे ऑब्जेक्ट इज़ कंसिडर्ड फॉर अदर थिंग्स, बट यहाँ पर नेम का जो मैंने नल असाइन किया विच इज़ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इसको होना चाहिए था नल, बट एक्चुअली लोगों का कहना है कि इट्स अ मिस्टेक इन जावास्क्रिप्ट। जब जावास्क्रिप्ट क्रिएट किया गया था तब ये मिस्टेक हुई थी। देयर आर डिफरेंट रीजन्स, देयर आर लॉट ऑफ हिस्ट्री इन्वॉल्व इन इट, बट यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स आर नेवर इक्वल। अगर आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो एंड एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, दे आर सिमिलर, ठीक है। आप दो सिमिलर ऑब्जेक्ट क्रिएट करो एंड दोनों को चेक करो कि दोनों इक्वल है या नहीं, तो कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे const a इक्वल्स टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, const b इक्वल्स टू एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आप देखो कि a एंड b दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अगर मैं इसकी वैल्यू को बोलूँ चेक करो a ट्रिपल इक्वल्स टू b एंड यू कैन सी इट्स अ फॉल्स, तो ये इसकी वैल्यू हो गई फॉल्स। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, इनकी इसके अंदर दोनों सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं। बाय द वे, अगर मैंने आपको नहीं बताया तो दिस इज हाउ वी क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर सिंपली आपको लिखना होता है डबल करली ब्रेसेस एंड इसके अंदर आप की वैल्यू प्रॉपर्टीज डाल सकते हो। तो ऐसे करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जब हम दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे रिजल्ट मिला फॉल्स। तो अगर मैं नल का सेम एग्जाम्पल लेके चलूँ, इफ नल इज एन ऑब्जेक्ट, अगर मैं कहूँ const a1 इक्वल्स टू नल एंड const p1 इक्वल्स टू नल, ठीक है, एंड इसका टाइप ऑफ आप चेक करो, टाइप ऑफ a1 दैट सेज ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड ऑल्सो टाइप ऑफ b1 ऑल्सो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों नल वैल्यूज़ हैं, तो इक्वल होना चाहिए, राइट। तो वेल से कि a1 इक्वल टू p1 एंड यहाँ पर आपको मिला ट्रू। आपको क्या समझ आया ऐसे? यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दोनों ऑब्जेक्ट सिमिलर है एंड दोनों को जब कंपेयर किया रिजल्ट में हमें मिला फॉल्स। यहाँ पर भी हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राइट। अगर नल का जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट है, तो दो a1 और b1 दोनों नल है एंड दोनों ऑब्जेक्ट है, तो दे शुड बी फॉल्स। हाँ, जैसे a b फॉल्स हुआ था वैसे ही a1 b1 भी फॉल्स होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर आपको ट्रू मिल गया। सो दिस इज़ हाउ कि हम इसको कंसिडर करते हैं कि नल एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ना कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बट टाइप ऑफ अगर आप चेक करोगे तो आपको वहाँ पर हमेशा ऑब्जेक्ट ही देखने को मिलेगा। इट्स बिकॉज ऑफ दिस इज हाउ जावास्क्रिप्ट गॉट क्रिएटेड इन द पास्ट। अब मैं आपको नंबर से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस बताता हूँ, ठीक है। तो नंबर से रिलेटेड ऑपरेशन, लेट मी ऐड अ कमेंट ओवर हियर फॉर योर जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है। तो यहाँ पर विल सी फ्लोर, राउंड, रैंडम, है ना, परसेंट, नंबर, ठीक है। तो लेट्स सी देम। अभी यहाँ पर अगर मुझे कोई नंबर क्रिएट करना है, अगर मैं बोलूँ लेट्स से const and I will say x equals to 10.9, ठीक है। तो ये मेरा नंबर x 10.9 and or I can do the same thing here also। यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, const and x equals to और num equals to 10.8, ठीक है, ये नंबर ले लिया। एंड यहाँ पर ऑपरेशंस करते हैं लाइक मैथ डॉट फ्लो, ठीक है। अगर आपको इस 10.8 को होल नंबर में कन्वर्ट करना है देन यू कैन यूज़ मैथ। मतलब जावास्क्रिप्ट आपको बहुत सारे बिल्ट इन क्लास एंड मेथड्स प्रोवाइड करता है जो हमें अपने प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपमेंट को फास्ट करता है ना। सो मैथ डॉट फ्लोर अगर यूज़ करें एंड पास द नंबर, तो ये आपको होल नंबर देगा दैट इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर लॉग भी कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग एंड सिंपली डू दिस। तो ये आपका वैल्यू होल नंबर में कन्वर्ट होने के बाद प्रिंट हो जाएगा। सेव करो एंड आप देखते हो कि यहाँ पे ये 10 प्रिंट हुआ। मैंने वैल्यू क्रिएट की 10.8 बट यहाँ पर प्रिंट हुआ 10, बिकॉज फ्लोर क्या करता है आपके नंबर डेसिमल वाले वैल्यूज़ को होल नंबर में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ नम, ओके लेट्स से सेम एग्जांपल, कंसोल डॉट लॉग एंड मैथ डॉट राउंड। तो राउंड क्या करता है, राउंड यहाँ पर आपके नंबर को इधर हायर ले जाएगा या लोअर ले जाएगा, इट्स अप टू द वैल्यू विच, यहाँ पर इस पर डिपेंड करता है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर वो 0.5 है तो आपको हायर वैल्यू देगा, लाइक 5 में 11 इस 10 पॉइंट अगर 5 है तो उसको 11 बना देगा, अगर 10.4 है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 10 बना देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ मैथ डॉट नम एंड यहाँ पर आऊँ देन सेव इट, आई कैन सी कि यहाँ पर ये बन गया 11, इट्स बिकॉज यहाँ पर 10.8 है। और अगर मैं 10.5 भी लिखूँ तो इट्स रिजल्ट्स इन 11, और अगर मैं 10.4 कर दूँ, सेव करूँ एंड इट्स रिजल्ट्स हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके फ्लोर काम करता है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने रैंडम नंबर पे। अगर आपको रैंडम नंबर जनरेट करना है तो जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन मेथड है रैंडम, ठीक है। तो ये रैंडम आपका रैंडम नंबर जनरेट करता है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। कैसे? तो आप
सिंपली टाइप करो कंसोल और यहाँ पे लिख दो सिंपली कॉन्स्ट रैंडम नंबर इक्वल्स टू मैथ डॉट रैंडम एंड लॉग द वैल्यू कंसोल डॉट लॉग रैंडम नंबर। ठीक है, तो मैंने लिया कंसोल लॉग रैंडम नंबर, सेव किया एंड आई कैन सी कि यहाँ पर 0.25 का कोई वैल्यू है। इसको आप बार बार रीलोड करो, आपको एक डिफरेंट वैल्यू देखेगा एंड ये वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो 0.1 0.2 0.3 करके ये वैल्यूज़ होते हैं। अगर आपको कुछ इसको कन्वर्ट करना है, लाइक आपको जनरेट करना है नंबर बिटवीन 1 से 10 के बीच में, तो यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई योर नंबर जहाँ जितने भी डिजिट्स में आपको जनरेट करना है विद दैट नंबर। सो इट्स अगर मुझे 1 से 10 जनरेट करना है, आई विल मल्टीप्लाई विद 10, सेव किया एंड आई कैन सी कि यहाँ पर 1.65 ऐसा जनरेट होने लगा। अगेन मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर एक डिफरेंट नंबर 9 7, सो ऑलवेज बिटवीन 1 एंड 10। ठीक है, 1 एंड 10 के बीच में ही होगा। अगर आपको कन्वर्ट करना है इसको लाइक होल नंबर में, देन वी नो द फंक्शन के क्या करना है, मैथ डॉट फ्लोर। तो आप सिंपली इस फंक्शन को यूज़ करो, मैथ डॉट फ्लो, पेस्ट करो यहाँ पे एंड ये आपके नंबर को कन्वर्ट कर देगा होल नंबर। जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा डेसिमल में वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका होल नंबर में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे होल नंबर आ रहा है। यहाँ पर आप एक ये डाल सकते हो रैंडम नंबर, सेव एंड यहाँ पे आप प्रिंट कर रहे हैं हम सिंपली रैंडम नंबर प्लस। इसको बार बार आप रीलोड करो, आपको एक डिफरेंट वैल्यू दिखेगा एंड वो हमेशा 1 से 10 के बीच में होगा, है ना। और अगर आपको और बड़े नंबर चाहिए लाइक 1 से 100 के बीच में चाहिए तो आप सिंपली मल्टीप्लाई विथ 100, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 10। इसको सेव करो एंड आपको रिजल्ट यहाँ पे 53 19 68। तो इस हमेशा 1 से 100 के बीच में ये नंबर जनरेट करेगा। नेक्स्ट हमारा मेथड है वह हम देखेंगे आपका पार्सेंट। तो पार्सेंट क्या होता है, ये आपके बेसिकली स्ट्रिंग नंबर हो या कोई भी नॉर्मल नंबर हो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कॉन्स्ट एंड यहाँ पे मैं बोलूँ विथ इक्वल्स टू 200 पिक्सल, ठीक है, एंड मैं बोलूँ कंसोल लॉग एंड विथ को प्रिंट कर देते हैं, सेव। सो आई कैन सी 200 पिक्सल। बट अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ पार्सेंट एंड मैं बोलूँ विथ, तो विथ सेव करूँ एंड यू कैन सी कि यह 200 पिक्सल अभी आपका हो गया जस्ट 200। यहाँ से पिक्सल रिमूव हो गया तो हम यहाँ से 200 पिक्सल को 200 में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्सेंटेजर। तो यहाँ पर बेसिकली पार्सेंटेजर जो है ना ये रीड करता है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट। तो आपका जो भी लेफ्ट से रीड करना शुरू किया जितने आपको नंबर्स मिलेंगे उतने प्रिंट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ यहाँ पर झोल कर दूँ जैसे कि कुछ डाल दूँ यहाँ पे बीच में, तो यहाँ पे इसको लेफ्ट से राइट जब ये लेफ्ट से स्टार्ट करे गॉट्स 20, बट आगे के नंबर को ये डिस्कार्ड कर देगा बिकॉज यहाँ पे अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा एरर सेफ खेलने के लिए कि ये चीज़ को हमेशा हमें माइंड में रखनी चाहिए, ठीक है। तो 20 तो इंटीजर मिल गया, बाकी आगे अल्फ़ाबेट्स आर नॉट नंबर्स, है ना। यहाँ से ये नंबर्स नहीं रहा, जितने नंबर्स मिल सकते थे ये उतना प्रिंट कर दिया लेफ्ट टू राइट। तो पार्सेंट ऐसे काम करता है। नेक्स्ट है हमारा नंबर, ठीक है। तो अगर मैं यूज़ करूँ नंबर एंड आपको प्योरली नंबर चाहिए और आप उसको विथ अगर उसमें डालोगे तो ये सिंपली आपको बोलेगा इट्स नॉट अ नंबर, ठीक है। कॉन्स्ट इज नंबर एंड कंसोल लॉग सेव एंड यहाँ पे आ गया एन, सो नॉट अ नंबर। तो ये आपको बोल देगा इस तरह के केसेस में आपको सिंपली बोल देगा नॉट अ नंबर, ठीक है। तो आपको अगर ज़्यादा प्योर एंड सेफ मतलब आइडेंटिफाई करना है कि इज़ इट अ नंबर और नॉट, ठीक है, इज़ इट एक्चुअली अ नंबर और नॉट, है ना। तो आप नंबर कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके फिगर आउट कर सकते हैं कि वो नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पर ये 200 पिक्सल को नहीं बोलेगा नंबर, बट आपका जो पार्सेंट है वो आपको 200 दे देगा, ठीक है। तो ये होता है नंबर एंड पार्सेंट। आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर पे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ, एक कमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वालिटी एंड स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, है ना। सो इक्वल एंड स्ट्रिक्ट इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, यहाँ पर हम बोलेंगे लेट्स से हम एक नंबर क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट एंड नम विच इज़ लाइक स्ट्रिंग, ठीक है। नंबर स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रिंग नंबर, है ना, से 10.5 और 8। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग नंबर जो स्ट्रिंग के फॉर्म में। एंड मैं इसको बोलूँगा सिंपली कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग नंबर डबल इक्वल, दैट इज़ इक्वल चेक, इक्वल कंपैरिजन, इक्वल ऑपरेटर।
एंड यहाँ पे मैं बोल दूँ सिंपली 10.8 एंड इन दिस केस सेव करो एंड आपको रिजल्ट में मिल जाएगा ट्रू. इट्स बिकॉज यहाँ पर जब हम डबल इक्वल यूज़ करते हैं दैट इज़ नॉट स्ट्रिक्ट. तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की कंपैरिजन होती है, ठीक है. तो वैल्यू की कंपैरिजन जब होती है दैट इज़ लाइक 10.8 एंड 10.8. यहाँ पर आप डिफरेंस देखोगे कि अगर मैं दोनों वैल्यू को लॉग करूँ, ठीक है, मैं एक नंबर और एक कॉन्स्ट नंबर इक्वल्स टू 10.8 है ना. एंड यहाँ पर आप डिफरेंस देखोगे इन दोनों का कि अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ स्ट्रिंग नंबर एंड नंबर सेव, आप देखो दोनों डिफरेंस. आप ये जो नंबर है ना वो आपका ब्लू कलर से शो हो रहा है बिकॉज इट्स अ प्योर नंबर, एंड आपका जो स्ट्रिंग है वो ब्लैक से शो हो रहा है 10.8. बट स्टिल आप वैल्यू को कंपेयर करोगे तो दे आर इक्वल वैल्यूज़ है ना, दोनों इक्वल वैल्यूज़ है. इसलिए जब हम इक्वल ऑपरेटर यूज़ करते हैं लाइक दिस तो ये हमें ट्रू दे देता है क्योंकि दे आर सेम वैल्यूज राइट. लेकिन अगर हमें स्ट्रिक्टली चेक करना है टाइप भी चेक करना है तो हम ट्रिपल इक्वल का यूज़ करेंगे, ट्रिपल इक्वल एंड सेव. एंड आप देखो इन दिस केस यहाँ आपका वैल्यू इक्वल होने के साथ साथ हमें टाइप का भी इक्वल होना ज़रूरी है. अगर टाइप इक्वल नहीं है तो आपको रिजल्ट में फॉल्स मिल जाएगा, ठीक है. तो ये ऐसे काम करता है. नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं स्ट्रिंग्स. तो स्ट्रिंग्स हम कैसे क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में एंड कंपैरिजंस ऑपरेशंस स्ट्रिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस. तो शुरू करते हैं स्ट्रिंग. एंड अगर आपको स्ट्रिंग क्रिएट करना है देन आप यूज़ कर सकते हो कोड्स. आप डबल कोड्स में स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो, आप सिंगल कोड्स में स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो. एंड देन आप स्ट्रिंग लिटरल यूज़ कर सकते हो जिसको हम बैकटिक्स भी बोलते हैं, जो आपके स्केप के नीचे मिल जाएगा आपको, स्केप बटन के. कॉन्स्ट पर्सन नेम इक्वल्स टू रिज, ठीक है, एंड कंसोल डॉट लॉग पर्सन नेम. तो ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रिंग. इसके अलावा अदर ऑप्शंस वी कैन ऑल्सो यूज सिंगल कोड्स. कॉन्स्ट पर्सन नेम 2 इक्वल्स टू सिंगल कोड्स एंड देन यू कैन से Rizwan save एंड प्रिंट द पर्सन 2, ठीक है. तो यहाँ पर मुझे पूरा नाम रिजवान मिल गया विद सिंगल कोड्स. अदर देन दैट देयर इज अनदर ऑप्शन नेम 3. यहाँ पर हम बैकटिक्स यानी स्ट्रिंग लिटरल का भी यूज़ कर सकते हैं. Rizwan खान सेव किया एंड पर्सन नेम 3. इट्स ऑल सेम, ठीक है. हमें रिजल्ट में रिजवान खान मिल गया. तो बेनिफिट्स ऑफ दैट कि अगर द ओल्ड वे कि अगर आप डबल कोड्स या सिंगल कोड्स यूज़ करते हो एंड आप कुछ कॉन्केटेनेट करना चाहते हो या फिर कुछ डायनेमिक ऑपरेशंस करना चाहते हो विद स्ट्रिंग्स, देन इट्स हार्ड टू हैंडल प्लस दीज कोड्स लाइक डबल कोड्स एंड सिंगल कोड. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कॉन्स्ट एंड नेम पर्सन नेम वी नो राइट and person age equals to 22 and I want to say कि line equals to my name is Rizwan, not that, but I want to say my name is plus and then you have to use person name 2, my name is Rizwan, and okay again plus, and here you can say I am this years old, क्या बोलते हैं उसको, I am person age old, ठीक है. सेव किया तो ये हमारा लाइन बना एंड यू कैन से कंसोल लॉग प्रिंट द लाइन. You can say my name is Rizwan, I am 22 old, so just need a space over I'll say commas, save, and my name is Rizwan, I am 22 old. Okay, this is how we do the operations with a string. अभी हम कैसे कर रहे हैं string then plus 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 and backticks हमें हमारा काम बहुत आसान कर देता है राइट. अगर ये सेम लाइन मैं आपको backticks से दिखाऊँ, string literal के हेल्प से दिखाऊँ, say const line 2 equals to backticks and I'll simply say my name is, and instead of doing plus and all I will simply say dollar person name 2 and I am how old, I am person age old, ठीक है. सेव किया and I will show the line 2. Save and you can see my name is Rizwan and I am 22 years old, ठीक है. तो ये इस तरह से काम करता है स्ट्रिंग लिटरल. ऑल्सो यू कैन पुट अ स्पेस एंड इट वर्क्स लाइक दैट कि यहाँ पर अगर लाइन ब्रेक करना चाहो आप लाइन ब्रेक कर सकते हो, इट वर्क्स फाइन.
ओके, बट इट डजंट लुक गुड। तो यहाँ पर ऐसा आप स्ट्रिंग लिटरल का यूज़ कर सकते हो वेरिएबल्स ऐड करने के लिए। साथ ही साथ अगर कोई आप ऑपरेशन करना चाहो, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर पर्सन एज में कुछ मैथ्स करना चाहो, लेट्स से +10, सेव किया एंड यू कैन सी इट बिकम्स 32, और लेट्स से 20, इट बिकम्स 42। तो आप कोई भी मैथ्स या जावास्क्रिप्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो विद इन दीज ब्रैकेट, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर आप कोई भी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखना है math.flow and math.random within bracket into 30, ठीक है, save and you can see 2, my name is John and I'm 2 years old, every time if I refresh I can see a different number, ठीक है। तो इस तरह से हम डायनेमिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग बैकटिक्स, एंड इससे हमारा काम बहुत आसान होता है, हमें इसे ++ करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स हार्ड टू रीड बट इट्स ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड, है ना, आसान है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने कंपैरिजन पे। तो जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा अजीब टाइप से कंपैरिजन करता है लाइक स्ट्रिंग में। एक तो हो गया आपका इक्वालिटी चेक, ठीक है। अगर आप दो console.log एंड आई कैन से के is equal to is, so आप सिंपली दो वेरिएबल क्रिएट करके चेक कर सकते हो, that says true, but it also works with different things like less than or greater than operator. If I say less, and in this case it is false because they are equal and they are not less, एक दूसरे से कम नहीं है, they are equal तो हैं, दिख तो रहे हैं, तो false. But if I say के is let's say I say instead of starting with R I'll say start A and save, and I see it's true now because it's comparing the first letter with this first letter, and यहाँ पर इसको मिला okay A is less than R, so it's how यहाँ पर ये इसने R print कर दिया. If I say greater symbol and save again, and I can see the false because A is not greater than R. I don't know how JavaScript doing all these things, but JavaScript can do these things, okay, so शॉक होने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको लाइन ब्रेक डालना है, फॉर एग्जांपल console const line 3 equals to res1 khan and I want to say a line break, ठीक है, तो khan console.log line 3 save, and I can see Rizwan Khan but I want कि खान डाउन हो जाए, तो सिंपली /n, इस तरह से आप लाइन ब्रेक क्रिएट कर सकते हो। सेव एंड आई कैन सी के /n यहाँ पे आ गया। अगर आपको कोई स्पेस नहीं रखनी सिंपली आप हटा दो और यहाँ से भी हटा दो, तो रिजवान खान ऐसा प्रिंट हो गया लाइन करें, है ना, नाइस। सो दिस इज हाउ स्ट्रिंग वर्क्स इन जावास्क्रिप्ट एंड स्ट्रिंग लिटरल वर्क्स इन जावास्क्रिप्ट। बता दो स्ट्रिंग के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स जो आगे चलकर आपको बहुत यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लेट्स फर्स्ट क्रिएट द स्ट्रिंग, है ना, कॉन्स्ट एंड मैं कहता हूँ कि चैनल नेम इक्वल्स टू कोडिंग इंसेनली, है ना, कोडिंग इंसेनली। तो जब भी मैं कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप क्रिएट करता हूँ सच एज लाइक स्ट्रिंग हो गया या बुलियन हो गया या फिर नंबर हो गया, तो उन सब प्रिमिटिव डेटा टाइप के अगेंस्ट एक कंस्ट्रक्टर क्लास भी होती है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को उठाकर इंटरनली उनको एक मैप कर देता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ स्ट्रिंग क्रिएट किया, दैट इज़ अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। अगर आप इसका टाइप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा इट्स अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अ कंस्ट्रक्टर ऑल्सो नेटिव फ्रॉम द नेटिव जावास्क्रिप्ट विच इज़ लाइक स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। तो ये देखो ये कंस्ट्रक्टर है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जब हम ऐसे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्रिएट करते हैं तो उसको उसके क्रॉसबॉन्डिंग कंस्ट्रक्टर के साथ मैप कर देता है, जिससे हम बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं जो हम जिसकी हेल्प से हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैप मॉडिफाई हो गया, सॉरी यहाँ पर ये मैप हो गया होगा। एंड अब मैं इसके मेथड्स आपको दिखाता हूँ। लेट्स से आई वांट टू डू समथिंग console.log एंड आई विल से कि चैनल नेम। एंड अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी सारे मेथड्स को एक्सप्लोर करने में। तो आपको सिंपली टाइप करना है चैनल नेम डॉट एंड या लॉट ऑफ मेथड्स। So these all are the methods and obviously the cross ones are deprecated, but here lot of methods जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ट्राई कर सकते हो बहुत सारे मेथड्स के साथ। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट्स कुछ दिखाता हूँ, जैसे कि आपका है एक इंक्लूड्स बेसिकली टेल्स अस के वहाँ पर वो पर्टिकुलर की मतलब अल्फ़ाबेट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर मैं बोलूँ ओ एंड सेव आई कैन सी ट्रू, तो इंक्लूड्स मेथड मुझे बताता है कि यहाँ पे ओ है या नहीं है। अगर मैं सिंपली बोलूँ कि स्पेस, तो डैट ऑल्सो से कि ट्रू बिकॉज यहाँ पर स्पेस भी है। और अगर मैं बोल दूँ डबल स्पेस, दैट सेज फॉल्स कि डबल स्पेस तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इंक्लूड्स मेथड मुझे बताता है कि कुछ मैं अगर कुछ चेक कर रहा हूँ, लाइक अगर मैं सिंपली बोल दूँ
coding and it says false because there is a capital C, and I simply say cap. See, now it becomes true because coding exists, है ना, channel name exist करता है. This is how includes work. Next go to other methods, other important methods. We'll say channel name dot char at. ठीक है, char at में अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 0 पे क्या है, ठीक है, char at 0 save, and I can see there is a C, or you can say 1 which says O, है ना. तो आप किसी भी इंडेक्स पे फाइंड आउट कर सकते हो कौन सी वैल्यू है. लेट्स से फोर्थ इंडेक्स, तो फोर्थ इंडेक्स पे हमें मिल गया n, ठीक है, 0 1 2 3 4 पे हमें मिल गया n. तो कैरेट का यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर इंपॉर्टेंट मेथड्स. सो इफ यू वांट सब स्ट्रिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग, तो आपको बोलना होगा channel name डॉट सब स्ट्रिंग. या सब स्ट्रिंग आपको वैल्यू रिक्वायर लाइक स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स. फॉर एग्जाम्पल आई वांट अ वैल्यू लाइक फ्रॉम इंडेक्स 2 to इंडेक्स 6, ठीक है. Save क्या, and I can see DING, so 2 0 1 2, 2 is the D, and 6th index is which is 0 1 2 3 4 5 and 6. So 6 is nothing but a space, that's why वो एक से पहले का लेता है, मतलब जहाँ एंड हो रहा है उससे एक पहले हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाता है. So 2 से 6. The same another method works. सब स्ट्रिंग के लिए एक और मेथड आप यूज़ कर सकते हो, that is like slice method. So channel name, but there is a bit of difference. कैन से स्लाइस, एंड यहाँ पर भी वही सेम, हम पॉजिटिव वैल्यूज अगर पास करें 2,6, देन आई विल गेट द सेम रिजल्ट. मुझे वही रिजल्ट मिलेगा, राइट. बीच का जो आ गया DING है ना, 2,6. लेकिन यहाँ पर सब स्ट्रिंग में अगर मैं नेगेटिव वैल्यू डालूँ, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, एंड अगर मैं इसको नेगेटिव वैल्यू डालूँ तो उसको वो 0 कंसिडर करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूँ -2, ठीक है, तो यहाँ पर इसको 0 कंसिडर करेगा, एंड 0 विच इज C. एंड अगर मैं कोई एंड इंडेक्स स्पेसिफाई ना करूँ तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग जहाँ एंड हो रहा है वहाँ पे ख़त्म कर देगा. मैं सेव करूँ इसको, एंड आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा कोडिंग इंसेनली मुझे मिल गया, बिकॉज नेगेटिव डालने से ये 0 से स्टार्ट हो जाता है. उसी तरह स्लाइस के अंदर अगर मैं नेगेटिव डालूँ तो उसका डिफरेंट मीनिंग होता है. यहाँ पे स्लाइस में अगर मैं सेकंड वैल्यू माइनस डालूँ तो लास्ट से कंसिडर करेगा लाइक एन ऑफसेट, ठीक है. तो अगर मैं 2 बोल रहा हूँ विच इज़ लाइक D इन दिस केस, बट अगर मैं बोलूँ -1 तो यहाँ से वो -1 -2 -3 ऐसे चलते हैं. तो -1 तो ये I से हटाकर बाकी आगे यहाँ पे स्टॉप करेगा. सेव किया, एंड आप देखोगे डिंग एंड Y यहाँ हट गया बिकॉज ऑफसेट हो गया ये -1, एंड L तक आपको कंटेंट यहाँ दिख रहा है. दिस इज हाउ सब स्ट्रिंग एंड स्लाइस वर्क्स, है ना. तो इसके अलावा हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं लाइक console.log, एंड यहाँ पे हम बोलते हैं स्ट्रिंग channel name डॉट स्टार्ट्स विथ, ठीक है, स्टार्ट्स विथ. तो हम चेक कर रहे हैं कि स्ट्रिंग किससे स्टार्ट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कैपिटल C, तो इट विल सिंपली ट्रू एंड फॉल्स. सो या स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रू. अदर देन दैट वी हैव एंड्स विथ. अगर मैं बोलूँ Y से एंड हो रहा है तो इट सेज ट्रू. अगर मैं बोलूँ R, इट सेज फॉल्स बिकॉज R से एंड नहीं हो रहा है, Y से एंड हो रहा है. तो इस केस में ट्रू आ गया, ठीक है. ओके, आई विल शो सम मोर. console.log channel name dot there is a method pad start. So it's a good useful method अगर आपको एक लेंथ मेंटेन करना है for your string. Let's say the coding insanely की लेंथ है 20 with space, 15 with space, है ना, 15 है इसकी लेंथ, एंड मैं चाहता हूँ कि 20 का इसका मेंटेन हो जाए. अब यहाँ लेंथ भी हम प्रिंट कर देते हैं console.log channel name dot length, तो इट विल प्रिंट द लेंथ, एंड इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर मुझे लेंथ पता चल गया 15, एंड मेरे पास कुछ लाइन्स है, पैराग्राफ्स है, कुछ भी आप समझ लो, मुझे मेंटेन करना है एक फिक्स्ड लेंथ ऑफ माय कैरेक्टर्स, ठीक है. तो अगर मैं आपको दिखाऊँ कैसे करते हो, पैड स्टार्ट, एंड आप टू सिंपली स्पेसिफाई के क्या होगा. सो लेंथ से लेट से 20, एंड चैनल नेम का लेंथ है 15 मैंने दिया, मुझे 20 का लेंथ चाहिए. अगर कुछ कम बेसी है देन ऐड दिस सिंबल, है ना. सेव किया, एंड आई कैन सी कि यहाँ पर 20 को करने के लिए इसने उतने एस्ट्रिक्स डाल दिए जितने कम थे. तो 15 + 5 दैट इज़ 20. उसी तरह एक मेथड होता है पैड एंड, ठीक है. उसे पैड एंड 20 एस्ट्रिक्स, सो इट एडेड. यहाँ पे इसने
आगे की तरफ ऐड कर दिया, एंड में बोलने से एंड ऐड करता है, स्टार्ट बोलने से स्टार्ट में ऐड करता है, एंड ओवरऑल जो इसका लेंथ होगा वो 20 हो जाएगा, ठीक है। देयर आर अदर इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑल्सो लाइक ट्रिम स्टार्ट एंड ट्रिम एंड। सो console.log एंड मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट मेथड लेता हूँ, डिफरेंट वेरिएबल लेता हूँ, const प्लेटफॉर्म, ठीक है, इक्वल्स टू यूट्यूब, एंड यहाँ पे मैं कुछ स्पेस आगे पीछे ऐड कर देता हूँ, सेव किया, एंड यहाँ पे मैं बोलता हूँ प्लेटफॉर्म डॉट ट्रिम, ठीक है। बिफोर अब ट्रिम यू कैन सी कि ये कैसा दिखता है, तो लॉग प्लेटफॉर्म है ना, सेव किया, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे आपको स्पेस के साथ ये प्रिंट हो गया है ना, ये रिजल्ट आपको पूरा स्पेस के साथ दिख रहा होगा। बट अगर मैं ट्रिम यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे जो स्पेस मैंने ऐड किया हुआ था, अननेसेसरी स्पेस जो ऐड हो गया बाय मिस्टेक या जिस भी वजह से, यू कैन सी कि यहाँ पे यूट्यूब के आगे पीछे जो स्पेस था वो ख़त्म हो गया। इस तरह मेथड्स होते हैं लाइक स्टार्ट ट्रिम, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर हटाऊँ, यहाँ पे बोलूँ स्टार्ट ट्रिम स्टार्ट सेव, तो यहाँ पर आप इसको मैं हटा देता हूँ बिकॉज इट्स इन प्लेस। इसने एंड से हटाया, अगर मैं इसको ट्रिम एंड करूँ आप बेटर समझ पाओगे। तब देखोगे यहाँ से एंड से स्पेसेस हटाए, बट स्टार्ट में स्पेसेस स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, तो स्टार्ट से भी रिमूव करना है तो ट्रिम स्टार्ट, एंड अगर दोनों जगह से रिमूव करना है देन सिंपली यू कैन यूज़ ट्रिम, तो ये आपका अननेसेसरी स्पेस को रिमूव कर देगा, है ना। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, ये हमारा चल गया। अदर देन दैट वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट मेथड विच है हमारा स्प्लिट, ठीक है। तो जो हमारे पास चैनल नेम है console.log, स्प्लिट मेथड का यूज़ करके हम पूरे स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं एक एरे में, ठीक है। तो चैनल नेम डॉट स्प्लिट, एंड अगर आप कुछ भी नहीं पास करो, सिंपली ब्लैंक स्पेस पास कर दो यहाँ पे, सेव, एंड आप देखोगे आपका जो एरे था, आपका जो स्ट्रिंग था वो एरे में कन्वर्ट हो गया, एंड यू कैन सी द रिजल्ट हेयर, यहाँ पर आपको रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो 0 पे हो गया, C1 पे हो गया 1, तो ये पूरी इंडेक्सिंग स्टार्ट हो गई। इस तरह यहाँ पर एक 6th पोजीशन पे हमारा स्पेस है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। अगर आप किसी पर्टिकुलर इस पे कैरेक्टर पे या सिंबल पे स्प्लिट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल देयर इज एन स्पेस, है ना, हमारे चैनल के अंदर एक स्पेस है, एंड मैं डाल दूँ कि ओके स्पेस से स्प्लिट करो, तो हमें ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा, कोडिंग इंसेनली, ठीक है। तो हमारा कोडिंग 0 हो गया, इंसेनली 1 हो गया। अगर आपको किसी पर्टिकुलर लेटर पे स्प्लिट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे आई पे स्प्लिट करना है, ठीक है, सेव किया, तो जहाँ जहाँ आई था वहाँ से ये स्प्लिट हो गया, को डी आई था स्प्लिट हो गया, एन जी वैसे ही आ गया, एन जी इंसेनली इधर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये ऐसा स्पेस स्प्लिट मेथड बहुत यूज़फुल होता है अगर आपको किसी एरे में स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट, है ना। तो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर जावास्क्रिप्ट में है हमारा, सबसे पहले आता है एरे, ठीक है। तो एरे की अगर हम बात करें, सो एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, ठीक है। सो विल से एरे, एंड यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊँ कि आप एरे में कैसे वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हो, राइट। सो कॉन्स्ट एंड विल से पर्सन एरे इक्वल्स विथ न्यू कीवर्ड and array constructor, and you can specify the value like 0, 1, 2, and you can do console log person array save, and so here you can see we got the value जो भी हमने array के अंदर बनाया 0, 1, 2. So other than this new array there is another simple way कि हम कैसे create कर सकते हैं array within a square bracket, and I have to say 0, 1, 2. तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में एरे की खास बात ये है कि यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग हो चाहे नंबर हो चाहे बुलियन हो, कुछ भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पर्सन का डिटेल शो करता हूँ, लेट्स से द नेम ऑफ द पर्सन, रिज एज ऑफ द पर्सन 22, एंड अवेलेबल लेट्स से फॉल्स, ओके, और ट्रू, सेव किया, एंड आई कैन सी कि जो भी हमने डिटेल सेव किया था एरे के अंदर, आई कैन सी रिज नेम आ गया जो कि एक स्ट्रिंग है, 22 जो एक नंबर है, एज, एंड अवेलेबल ट्रू फॉल्स जो भी, तो डैट इज़ अ बुलियन वैल्यू, ठीक है। तो हम ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हम एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं, इवन वी कैन स्टोर एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो। सो दिस हाउ वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट विद द कर्ली ब्रेसेस, सेव, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि एरे क्रिएट हो गया विद 4 आइटम्स, एंड यहाँ 3rd आइटम हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी एरे की वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए आपको सिंपली टाइप करना होता है पर्सन
एरे एंड आप एक्सेस कर सकते हो इन वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स. फॉर एग्जाम्पल आप जानना चाहते हो कि 0 पे क्या है, you can simply say 0 and you can log the value console.log, save and I can see कि riz यहाँ पे प्रिंट हो गया. नाइस. उसी तरह आप कर सकते हो console.log again person array. Why the hint is kind of trouble ना. person array and 1 पे हमारे पास है age which is 22 and let's copy this again, we'll say 2 यहाँ पे हमें मिल गया true, available or not true. तो इस तरह से आप 0 1 2 करके एक्सेस कर सकते हैं. चूँकि अब हम एरे की बात कर रहे हैं तो देर आर वेज कि हम एरे को डिफरेंट वेज में लाइक लूप में एक्सेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू डू सम लूप, तो यू कैन से फॉर लूप एंड हियर वी हैव लेट एंड से वैल्यू ऑफ पर्सन एरे. दिस इज हाउ वी क्रिएट द फॉर लूप. ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू में मुझे register एंड ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी. console.log and I can type simply the value and let's comment out above 1, save and here you can see, right, refresh and it's printed like res 22 and true. साथ ही साथ जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो भी प्रिंट हो गया. इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, सेव एंड वो रिमूव हो गया, res 22 एंड ये प्रिंट हो गया. ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से पर्सन एरे की वैल्यू को हम लूप में प्रिंट कर सकते हैं. देयर आर अदर ऑप्शंस. लूप फॉर लूप के अलावा हमारे पास डिफरेंट लूप्स हैं जावास्क्रिप्ट में. फॉर इन लूप, ठीक है, तो इन लूप बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है इंडेक्स, की ऑफ एरे ऑब्जेक्ट वट एवर इट इज़. ठीक है, तो की प्रोवाइड करना. अगर आपको वैल्यू नहीं की चाहिए तो आप सिंपली इन यूज़ करो एंड लेट्स कॉमेंट आउट दिस एंड क्रिएट अनदर फॉर लूप. से लेट की इन पर्सन एरे. तो अगर हम एरे की बात करें तो यहाँ पर की बल्कि कुछ नहीं, तो अगर हम पर्सन एरे की बात करें तो की यहाँ पर होगा इंडेक्स, राइट, 0 1 2. सिंपली लॉग दिस वैल्यू console.log की, सेव एंड आई कैन सी के 0 1 2 प्रिंट हो गया. तो की बेसिकली यहाँ पर होता है आपका इंडेक्सेस होता है एंड की के हेल्प से हम एरे का आइटम्स भी एक्सेस कर सकते हैं. पर्सन एरे एंड की, सेव एंड अब मैं देख सकता हूँ कि res 22 ट्रू यहाँ पे प्रिंट हो. नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर हम बात करेंगे अपने ऑब्जेक्ट के. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो. आपको सिंपली टाइप करना होता है ऑब्जेक्ट का नाम. फॉर एग्जांपल मुझे पर्सन ऑब्जेक्ट से obj एंड द ईजिएस्ट वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इज जस्ट यूज दिस 2 ब्रैकेट्स एंड आपका ऑब्जेक्ट रेडी हो गया. इसके अंदर आप की वैल्यूज फिर क्रिएट कर सकते हो. लेट्स से नेम एंड यहाँ पर आप प्रोवाइड कर लो लाइक पर्सन नेम res एंड एज इज गोना बी लाइक 22 एंड प्रोफेशन you can say junior. ठीक है, सेव किया एंड हियर यहाँ पर आप सिंपली इसकी वैल्यू पूरी की पूरी एक बार में प्रिंट कर सकते हो लाइक console.log पर्सन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो लॉग करो वैल्यू तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये नेम और एज नेम एंड प्रोफेशन वगैरह प्रिंट हो गया. ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना कि एज इज़ कमिंग फर्स्ट, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आया ये. एज हो गया टॉप पे, देन एन देन पी. ठीक है, तो पर्सन ऑब्जेक्ट हम ऐसे क्रिएट करते हैं. अगर हमें इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी है आई कैन से console.log आई कैन से पर्सन ऑब्जेक्ट डॉट लेट्स से नेम. सेव किया एंड यहाँ पे सिंपली नेम प्रिंट हो गया. ठीक है, अगर आपको बोलना है एज, यहाँ पे एज प्रिंट हो गया. साथ ही साथ आप वैल्यूज़ को मॉडिफाई भी कर सकते हो. लेट्स से पर्सन, यहाँ अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करना है आप सिंपली कह सकते हो पर्सन ऑब्जेक्ट डॉट एज इक्वल्स टू 23. ठीक है, एंड देन console.log आई कैन से के पर्सन ऑब्जेक्ट प्रिंट द पर्सन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. एंड यहाँ पर जो हमने मॉडिफाई किया एज 23 वो हमारा मॉडिफाई हो गया है एंड आई कैन सी कि यहाँ पर एज 23 आना शुरू हो गया. ठीक है, तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ भी मॉडिफाई कर सकते हो एंड साथ साथ डिलीट भी कर सकते हो. लाइक से अगर आपको डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ डिलीट एंड आई वांट डिलीट द एज प्रॉपर्टी, सो से पर्सन ऑब्जेक्ट डॉट एज. ठीक है, एंड देन लॉग द वैल्यू what happens person. ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर से एज प्रॉपर्टी डिलीट हो गया. तो डिलीट कीवर्ड यूज़ करके आप एज प्रॉपर्टी को डिलीट भी कर सकते हो पर्सन के अंदर से. अदर देन ऑब्जेक्ट वी हैव डेटा टाइप्स लाइक मैप एंड सेट.
सो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स है। मैप में की वैल्यू पेयर यूज़ होता है जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूँ मैप इक्वल्स टू न्यू मैप, यहाँ पर आप वैल्यू सेट कर सकते हो मैप डॉट सेट। आपको की स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर की आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट, इवन फंक्शन भी आपका की बन सकता है। आई थिंक आपको अगर फंक्शन नहीं पता, आपको आगे चल के पता चल जाएगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर मैं जस्ट एक एग्जांपल सेट करता हूँ कि लेट्स से मैं बोलता हूँ नेम एंड यहाँ पर मैं बोलता हूँ रेज, ठीक है। मैप डॉट सेट, यहाँ पर मैं बोलता हूँ एज से 22 एंड कंसोल डॉट लॉग से मैप, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने मैप को लॉग किया है, मैं यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ जो मैंने स्टोर किया, आपने देख सकते हो कि नेम पे मैंने रेज डाला, एज पे मैंने 20 डाला। अगर इन वैल्यूज़ को आपको एक्सेस करना है तो आपको सिंपली बोलना होगा मैप डॉट गेट एंड यहाँ पर आप बोल सकते हो कि मैप की नेम आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो की नेम है यहाँ नेम, सेव किया एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ओके वी हैव टू लॉग दिस वैल्यू, है ना, कंसोल डॉट लॉग। तो ये आ गया हमारा T1 का, ये हो गया हमारा रेज। तो यहाँ पे देख सकते हो रेज प्रिंट हो गया। उस तरह आप इसको कॉपी करके यहाँ पे बोल दो एज, तो आप देख सकते हो एज भी यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम की वैल्यू पेयर मैप के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। ये है हमारा मैप डेटा स्ट्रक्चर। मैप की और भी बहुत सारी फीचर है, लाइक इटरेशन करना मैप पे, सारी चीज़ें हम आगे वाले वीडियोज़ में देखेंगे। बस आई जस्ट वांट टू शो कि ये मैप डेटा स्ट्रक्चर भी होता है। अदर देन डैट वी हैव सेट, ठीक है। तो सेट हम कैसे यूज़ करते हैं? सेट बेसिकली यूनिक वैल्यूज़ का कलेक्शन होता है। यहाँ पर आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ ऐड नहीं कर सकते। से न्यू एंड सेट एंड यहाँ पर जब हमने सेट क्रिएट किया, यहाँ पर आई कैन से सेट डॉट ऐड, और यहाँ पर ये की वैल्यू पेयर्स को ऐड नहीं करता। यहाँ पे ये जस्ट वैल्यूज़ ऐड करता है जस्ट लाइक एन एरे, बट एरे में डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो सकते हैं, सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं हो सकते। यहाँ पर मैं बोलूँ कि लेट्स से कि रेज, ठीक है, सेव किया और हमारा सेट में ऐड हो गया। मैं साथ साथ सेट की वैल्यू लॉग कर लूँ, कंसोल डॉट लॉग से सेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ इसको एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सेट में हमारी एक वैल्यू ऐड हो गई रेज, ठीक है। एंड इसी तरह आप और वैल्यूज ऐड कर सकते हो, सेट डॉट ऐड, यहाँ पे आप बोल सकते हो 22। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेट में दूसरी वैल्यू भी क्रिएट हो गई 22। एंड आपको अगर चेक करना है किसी वैल्यू को, लाइक वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, से कंसोल डॉट लॉग सेट डॉट हैज़ एंड यहाँ पर हैज़ में आप यूज़ कर सकते हो, वी कैन से कि क्या 22, सो जस्ट पास 22 एंड विल से कि ट्रू 22 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 22 एग्जिस्ट करता है। एंड अगर आप बोलो रेज, जो हमने की स्ट्रिंग डाली थी, एंड दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, अगर मैं डाल दूँ कुछ और ही डाल दूँ, ये बताएगा फॉल्स कि यहाँ पर सेट में ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। तो सेट इज़ गुड अगर आपको यूनिकनेस मेंटेन करनी है अपनी आइटम्स में, ठीक है। अदर देन दैट वी हैव साइज ऑल्सो, लाइक वी से कंसोल डॉट लॉग सेट डॉट साइज, सेव किया एंड आई कैन सी यहाँ पे दो वैल्यू टोटल स्टोर है, राइट, नेम एंड दिस। एंड अगर आपको वैल्यू डिलीट करना है तो आप यूज़ कर सकते हो सेट डॉट डिलीट एंड जो भी आपका वैल्यू डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 22 डिलीट करना है, so pass the value itself and again log console dot log, we can say set, सेव किया एंड आई कैन सी के जो 22 था वो डिलीट हो गया एंड अब सेट में जो वैल्यूज है इट इज़ जस्ट रिज, ठीक है, एक ही वैल्यू बचा। सो दिस इज अ सेट डेटा स्ट्रक्चर एंड इटरेशन हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन जावास्क्रिप्ट। बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने डिस्कस किया एंड उस पर हम और ज़्यादा डिटेल में जा सकते थे बट नहीं गए क्योंकि वी डोंट नो द फंक्शन येट, तो हमें फंक्शंस के बारे में नहीं पता। फॉर एग्जांपल हम यहाँ मैप पे इटरेट कर सकते थे यूजिंग सम फंक्शंस लाइक फॉर ईच, है ना, बट नहीं किया क्योंकि वी डोंट नो द फंक्शन येट। सो लेट मी शो यू हाउ वी क्रिएट द फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट, है ना। जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, तो विल गिव जस्ट फंक्शंस एंड विल से कॉन्स्ट एंड यहाँ पर मैं तो फंक्शंस को डिफरेंट वेज में क्रिएट कर सकते हैं। एक तो हो गया फंक्शन कीवर्ड यूज़ करके, फंक्शन जावास्क्रिप्ट में फंक्शन एंड नेम ऑफ द फंक्शन, लेट्स से हेलो फंक्शन, से हेलो, है ना। एंड यहाँ पर वी कैन से कंसोल डॉट लॉग हेलो कोडिंग सिंगली,
सेव एंड हियर यू कैन सी वी गॉट हेलो कोडिंग इंस्टॉल। तो इस तरह से हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं एंड कॉल कर सकते हैं। अदर देन दिस वी हैव अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग फंक्शन, उसको मिलते हैं एरो फंक्शंस। तो यहाँ पर आप जस्ट लाइक ए नॉर्मल वेरिएबल आप क्रिएट करो वेरिएबल, तो लेट्स से ग्रीट एवरीवन एंड यहाँ पर हम उसका बॉडी क्रिएट करते हैं console.log एंड यहाँ पे हम बोलते हैं हेलो फ्रॉम मी, ठीक है। तो ये हो गया ग्रीट एवरीवन एंड यहाँ इस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक जस्ट लाइक ए नॉर्मल वेरिएबल, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस आर लाइक फर्स्ट क्लास सिटीजन, तो वहाँ पर फंक्शंस को फर्स्ट क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो दिस इज अ वेरिएबल एंड वेरिएबल हमारा बन गया फंक्शन एंड इस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं एंड वी गॉट ग्रीट एवरीवन। अदर देन दैट लेट मी शो यू सम गुड एग्जांपल्स। लेट्स से वी वांट टू हैव अ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर फंक्शन जो हमें स्क्वायर देगा। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं रिटर्न, हमें एक नंबर का स्क्वायर चाहिए, से num एंड रिटर्न num मल्टीप्लिकेशन num। सो इससे हमें स्क्वायर मिल जाएगा। तो से कॉन्स्ट लेट्स से किसी का स्क्वायर चाहिए, 2 square equals to, we'll call the square and pass the 2 and we'll log the value 2 square and we got this 4, ठीक है। तो ऐसे हम स्क्वायर फंक्शन क्रिएट करके उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। लाइक यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स विद फंक्शंस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अ लूप, ठीक है। लूप की वजह से भी हमने काफ़ी कुछ मिस किया ऊपर, तो लूप को भी मैं समझा देता हूँ कि लूप कैसे काम करता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। एक तो एग्जांपल मैंने दिखाया था आपको एरो के केस में कि वी हैव यूज्ड, हमने यूज़ किया फॉर ऑफ एंड फॉर इन फंक्शंस, है ना। ओके तो जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स हैं एंड लूप्स का यूज़ किया जाता है एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से लेट से आई इक्वल्स टू 0 and we'll say, so first loop will say while loop, ठीक है, while loop and यहाँ I less than 5 I will say console.log and I and at the same time I की वैल्यू विल हम लोग प्लस प्लस करेंगे। यहाँ पे I will explain कि इसका मीनिंग क्या है। सेव इट and आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने प्रिंट किया 0 1 2 3 4। तो होता ही है कि जब मैंने लिखा I इक्वल टू 0 तो यहाँ पर while का मतलब होता है कि कंडीशन को चेक करो, उस कंडीशन अगर ट्रू है तो उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करो एंड तब तक एग्जीक्यूट करो जब तक वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, है ना। तो I इक्वल टू 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ कोड चल गया हमारा विच प्रिंट्स हेयर 0, ठीक है। तो 0 प्रिंट कर दिया एंड I की वैल्यू हमने प्लस प्लस कर दी, तो इससे क्या हो गया I की वैल्यू एक बढ़ जाती है, एक ज़्यादा होगी, 1 हो गई। 1 अगेन लेस देन 5 विच इज़ ट्रू तो प्रिंट्स 1। उसी तरह ये चलता गया एंड जब ये 4 हुआ 4 लेस देन 5 तो इसने 4 को प्रिंट किया एंड I प्लस प्लस हो गया 5। 5 लेस देन 5 इस केस में कंडीशन फॉल्स हो गया, 5 लेस देन 5 नहीं होता है एंड यहाँ पर ये कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। साथ ही साथ मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल देता हूँ। लाइक देयर इज अनदर लूप विच इज़ डू वाइल लूप। लेट्स j इक्वल टू 0। फर्स्ट विल राइट डू, मैंने करना क्या है, दैट इज लाइक console.log प्रिंट्स द j की वैल्यू एंड यहाँ पे मैं डालता हूँ console.log स्टेटमेंट डू वाइल लूप, ठीक है। एंड यहाँ पर j की वैल्यू एंड कब तक करना है, जब तक की कंडीशन ट्रू ना हो जाए, तो विच j लेस देन 5, ठीक है। एंड प्रिंट्स एंड यू कैन सी ओके वी आर इन ट्रबल। तो यहाँ पर ये चला गया इन्फिनाइट एंड ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा बिकॉज एवरी टाइम दिस कंडीशन ये ट्रू हो रहा है एंड हम वी आर नॉट चेंजिंग द वैल्यू बिकॉज। तो अब वैल्यू चेंज करते हैं एंड अगेन रन करते हैं इसको, क्रैश ना हो जाए, क्रैश हो गया शायद, तो हमारा ब्राउज़र क्रैश हो गया कम्प्लीटली, सिस्टम हैंग हो गया। तो यहाँ पर ही हमारा रिजल्ट आप देख सकते हो कि j की वैल्यू 0 है, 2 3 4 वर्क सेम वे। बट हियर्स अ वन थिंग कि अगर आपका कंडीशन स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो जाए तो इस वाइल लूप में आपका पूरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। बट इस केस में आपका डू एटलीस्ट एक बार तो चलेगा बिकॉज वाइल का जो कंडीशन है वो बाद में चेक होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं j की वैल्यू बोलूँ 5, ठीक है, एंड यहाँ पर I की वैल्यू बोलूँ 5, ठीक है, बोथ केसेस में, एंड इसको क्लियर कर लेता हूँ, लॉग सेव एंड यू कैन सी कि क्या हुआ। 4 इट्स डिफरेंट थिंग, 2 का स्क्वायर रिमूव कर, इट्स लाइक कन्फ्यूजिंग। हाँ तो अब देखो आप कि डू वाइल में तो 5 प्रिंट हो गया, एक बार ये कोड ऑफ ब्लॉक चल गया बिकॉज कंडीशन बाद में चेक होती है।
बट यहाँ पर आप अगर पहले वाली देखोगे डू वाइल लूप से पहले का प्रिंट, तो वो चला ही नहीं, बिकॉज स्टार्टिंग में कंडीशन चेक होती है, स्टार्टिंग में चेक होने की वजह से ये फॉल्स हो गए, ये ब्लॉक ही कोड ऑफ ब्लॉक ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ है ना। इसके अलावा हमारे पास लूप्स हैं लाइक फॉर, जहाँ पर हम इनिशियलाइज कर सकते हैं लेट आई इक्वल्स टू 0 एंड आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। एंड यहाँ पर कोड ऑफ ब्लॉक हो गया हमारा, कंसोल डॉट लॉग आई इक्वल्स टू आई, ठीक है। एंड इसको सेव करते हैं एंड यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा आई 0 1 2 3 4, है ना। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। अदर देन डैट मैंने आपको नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पर अपन प्रिंट करेंगे फॉर इन एंड फॉर ऑफ लूप, ठीक है। तो इसका ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है कि फॉर इन एंड फॉर ऑफ कैसे वर्क करता है प्रीवियस एग्जांपल्स में, बट जस्ट एन एग्जांपल, const I'll say numbers or maybe anything, let's say fruits equals to apple, banana and then pineapple. Cool, ठीक है। फ्रूट्स को हम लूप करते हैं फॉर लेट एंड यूजिंग द फॉर ऑफ लूप, ठीक है। तो से फ्रूट ऑफ फ्रूट्स, है ना। एंड यहाँ पर अपन बोलते हैं कंसोल डॉट लॉग प्रिंट द फ्रूट्स, सो सिंपली से फ्रूट, सेव एंड यू कैन सी एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल ये सारे प्रिंट होने लगे यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह फॉर इन होता है, फॉर इन में अपन बोलते हैं लेट नॉट फ्रूट की इन फ्रूट्स, है ना। एंड यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पर हम की प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस फ्रूट्स का की होगा इंडेक्सेस विच आर 0 1 2, तो यहाँ पर 0 1 2 प्रिंट हो गया। एंड अगर आपको वैल्यू चाहिए देन यूज़ द फ्रूट्स एज ए एरे एंड की कोर्स में आप डाल दो, आपको यहाँ पे एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल वैल्यूज़ मिल गए, ठीक है। दिस इज फॉर ऑफ एंड फॉर इन लूप। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंडीशंस, जावास्क्रिप्ट में कंडीशंस कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो लेट्स राइट सम एग्जांपल्स। कंडीशंस, so conditions are like if and else. Let's say name equals to const is, I think available is already there, right, is married equal to false, है ना। यहाँ पे हम बोल सकते हैं if is married, so conditions में अगर married है तो will print console log person married, है ना। एंड एल्स में हम बोल सकते हैं कंसोल डॉट लॉग person not married because that condition is wrong, ठीक है। तो here we got the result person not married because our is married data is false. If I say true, तो here we can say the person married true, ठीक है। Likewise take another example, const age equals to 18. If age greater than 18, we can say console dot log eligible for voting, ठीक है। age greater than or equal to 18 eligible for voting, else console dot log not eligible for voting, है ना। सेव किया, you can see we got result eligible for voting, it's because age is 18. अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ 17, not we got, हमें रिजल्ट मिला not eligible for voting. So this is how conditional statements work, if and else. Other than that we have नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल स्विच। सो स्विच में बेसिकली यहाँ पे होता है वैल्यू, तो फर्स्ट इज नथिंग नॉट कंडीशन, यहाँ पे होता है वैल्यू, और जो वे वैल्यू जिस केस से मैच हो जाएगी, फॉर एग्जांपल देयर आर डिफरेंट केसेस, एक से ज़्यादा केसेस हो सकते हैं, अगर उस केस से मैच हो गई तो हम वहाँ पर वो ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल केस 0, अगर केस 0 है तो यू कैन सिंपली से कि कंसोल डॉट लॉग वैल्यू, here we can say string literal and dollar value case, ठीक है। and once it is done we can say break, तो case 1 is done, we can say the break, another statement is case 1
वी कैन से console.log and $value, so वैल्यू प्रिंट करेंगे and case 2, ठीक है. एंड देन वंस वी आर डन विद ब्रेक एंड देर यहाँ पर केस 1 अगर कोई भी केस मैच नहीं होती है तो विल कम टू द डिफ़ॉल्ट एंड यहाँ पर विल से console.log, यहाँ पर अपन बोलेंगे डिफ़ॉल्ट केस, ठीक है, डिफ़ॉल्ट केस. एंड सो दिस इज व्हाट स्विच, and here we can say that decide the what will be the value. Let's say const value equals to 0, the first value. इसको सेव करते हैं एंड कैसे 0 केस एग्जीक्यूटेड. तो ये वाला जो हमारा केस है वो चल जाएगा, बाकी सब नहीं चलेंगे. अगर मैं बोल दूँ 1 इज जस्ट इन अ सिंपल एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आप देख सकते हो केस 1, तो ये वाला एग्जाम्पल मैच हो गया. अगर मैं कुछ तीसरी वैल्यू डाल दूँ वैल्यू 3, कुछ भी मैच नहीं हुआ तो हमारा कोड डिफ़ॉल्ट केस पे आके चल गया, ठीक है. तो इस तरह से स्विच केस काम करता है, राइट. इसके अलावा हमारे पास है टर्नरी ऑपरेटर. सो टर्नरी ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर में हमें लिखना पड़ता है लाइक द कंडीशन. सो इट इज़ लाइक कंडीशन, if condition is true then statement, if condition is false then wrong statement. So this is the syntax of ternary operator, ठीक है. तो ये condition, if condition is true then this statement execute करेगा, अगर condition is false then wrong, ये वाला else वाला statement execute करेगा, ठीक है. For example say is married, we took ना is married, here we have, तो यहाँ पर we can say is married. If this condition is true then we'll say person is married. If this is false then we'll say person is not married, है ना. So and we can store this value to const result, and finally we can then print the value console.log result. यहाँ पर आप देख सकते हो पर्सन इज़ मैरिड, बिकॉज हमारा इज़ मैरिड जो है वो हमने ऊपर में ट्रू सेट कर रखा है. अगर मैं इज़ मैरिड को फॉल्स कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो पर्सन इज़ नॉट मैरिड का स्टेटमेंट आ गया, बिकॉज हमने इसको अभी फॉल्स सेट कर दिया. सो दिस इज अ टर्नरी ऑपरेटर. नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट में, ठीक है. तो ब्रेक एंड कंटिन्यू कैसे काम करता है, विल शो यू विद एन एग्जाम्पल. ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है. ब्रेक कंटिन्यू में क्या होता है कि आपका जो फॉर लूप था, लेट्स टेक दिस वन, ओके, फ्रूट्स ऑफ फॉर लूप, कॉपी, एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है. एक लॉग डाल देते हैं console.log ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है. तो यहाँ पर अगर मुझे ब्रेक लगाना है, मतलब जो फॉर लूप कैसे काम करता है, फॉर लूप आपके ब्लॉक ऑफ कोड, यानी जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको बार बार एग्जीक्यूट करता है. अगर मुझे किसी रीज़न से लूप के बीच में ही ब्रेक करना है, स्टॉप करना है उसको, तो मैं ब्रेक कीवर्ड यूज़ करूँगा. और मुझे किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को स्किप करना है, मतलब एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो मैं कंटिन्यू यूज़ करूँगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ इफ फ्रूट में हमारे पास क्या, एप्पल बनाना पाइनएप्पल, है ना. इफ फ्रूट इक्वल्स टू बनाना देन सिंपली ब्रेक, ठीक है. तो हम यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक कर दो, एल्स हमारा जो स्टेटमेंट है वो चलता रहेगा. console.log वी कैन प्रिंट द फ्रूट. तो यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं एंड यू सी कि हमारा एप्पल प्रिंट हुआ बट बनाना प्रिंट नहीं हुआ, बिकॉज फ्रूट अगर बनाना है तो हम ब्रेक कर गए यहाँ से, है ना. एप्पल ही प्रिंट हुआ, राइट, एप्पल प्रिंट हुआ बट बनाना प्रिंट नहीं हुआ, बिकॉज इफ़ बनाना फ्रूट इज़ बनाना, देन यहाँ पर हमने ब्रेक कर दिया. अब ब्रेक कर दिया तो ये पूरा लूप खत्म हो गया, आगे का कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलेगा. बट अगर मैं ब्रेक की जगह कंटिन्यू यूज़ करूँ, जस्ट इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे बोलूँ कंटिन्यू, ठीक है. तो कंटिन्यू में क्या होता है कि जब मैं मेरा ये कंडीशन मैच हो जाएगा, फ्रूट इक्वल्स टू बनाना, तो वो वाला पर्टिकुलर फ्रूट स्किप हो जाएगा. मतलब इसमें बनाना पे मैच हुआ तो बनाना स्किप हो जाएगा एंड उसके बाद से वो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है. सेव किया एंड आप देख सकते हो कि पाइनएप्पल प्रिंट हो गया, बनाना मैच हुआ तो बनाना स्किप हो गया, वो वाला पार्ट, वो वाला इटरेशन चला ही नहीं, एंड देन सीधा उसके बाद वाला इटरेशन विच इज़ पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल प्रिंट हो गया, है ना. सो दिस इज़ हाउ ब्रेक एंड कंटिन्यू वर्क. अब हम बात करते हैं एरर हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट, है ना. एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं, एरर हैंडलिंग इज़ नॉट डिफिकल्ट. तो यहाँ पर हम कुछ ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करते हैं एंड थ्रो कर सकते हैं एरर, ठीक है. तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ. एरर हैंडलिंग
जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो यू हैव टू राइट ट्राई एंड इफ़ देर इज़ एनी एरर इन दिस ब्लॉक, आपने यहाँ पर कुछ भी कोड लिखा, ठीक है, तो console.log सम कोड है ना, आपने कुछ कोड लिखा एंड इस कोड में एरर है, तो सीधा कंट्रोल चला जाएगा कैच ब्लॉक में, ठीक है, कैच एरर, एंड वो एरर आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि क्या मिस्टेक है एंड वी कैन लॉग दैट एरर, है ना, उस एरर को प्रिंट कर सकते हैं। सेव करते हैं एंड यहाँ पर आप देखो कि सम कोड प्रिंट हो गया, इट्स बिकॉज देयर इज़ नो एरर, है ना। एंड यहाँ पे मैं डालता हूँ console log एरर हैंडलिंग, सेव, एंड ये प्रिंट हो गया हमारा एरर हैंडलिंग। एंड यहाँ पे हमने कुछ कोड लिखा, लेकिन अगर हमारे कोड में कोई एरर है, फॉर एग्जांपल एक्सप्लिसिटली हम एरर थ्रो कर सकते हैं, लेट्स से हमें करना है तो हम कैसे करेंगे, हमें लिखना होगा थ्रो, एंड जो एरर थ्रो करना है न्यू विद द कीवर्ड एंड कंस्ट्रक्टर एरर, एंड जो भी एरर लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग, वी डोंट नो कि क्या हुआ, so just say something went wrong and don't execute some code. So when we are throwing error, after that the code will not execute, ठीक है। जब हम एरर थ्रो करते हैं तो कोड उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो उसको आप सिंपली सेव करो एंड यू कैन यहाँ सेव करो एंड यू कैन सी कि हमें एक एरर यहाँ प्रिंट हो गया, समथिंग वेंट रॉन्ग एंड 01JS लाइन नंबर 281, एरर थ्रो हुआ लाइन नंबर 281 विच इज़ हियर, ठीक है, थ्रो एरर समथिंग वेंट रॉन्ग। तो इससे पता लग जाएगा आपको कि आपके कोड में कहाँ पे एरर था। तो ये मैंने एक्सप्लिसिटली एक एरर थ्रो किया। आप चाहो तो कोई एग्जांपल भी चेक कर सकते हो अगर आपको करना है तो। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करो, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो, दैट डिविजिबल बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल, तो इन दैट केस दैट इज़ एन एरर, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ यहाँ पे, इसको कमेंट करके, ठीक है। मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन डिवाइड, है ना, a, b, एंड इस फंक्शन को मैं ट्राई कैच दे देता हूँ बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। जैसे अगर कुछ एरर होगा तो कंट्रोल चला जाएगा एरर पे, कैच पे, वी कैन से एरर, एंड यहाँ पर हम करते हैं डिवाइड बाय 0, ठीक है, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू a डिवाइड b, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। तो ये हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं and we'll log console.log will print the result, division यहाँ लिख देते हैं अपन, ठीक है। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं डिवाइड, यहाँ पर हम बोलते हैं 10,5, so 10 डिवाइड 5 will result in, where is console, okay, so यहाँ पर we got division 2। लेकिन अगर हम बोलते हैं 10 डिवाइड 0, वी गॉट इन्फिनिटी, राइट, डिविजन इज इन्फिनिटी, बिकॉज इफ यू डिवाइड समथिंग विद 0 दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, लाइक इफ b इक्वल टू 0 विल थ्रो एन एरर, ठीक है, थ्रो न्यू एरर, हम बोल सकते हैं कि डिविजन बाय 0 नॉट पॉसिबल, ठीक है, सेव। तो यू कैन सी कि जब हमने ये एरर थ्रो किया, यहाँ से हम 0 से डिवाइड करना चाह रहे हैं, बट यहाँ पर मैंने चेक लगा दिया कि अगर 0 है तो डिविजन बाय 0 नॉट पॉसिबल का एरर थ्रो कर दो, तो वो एरर इस कैच ब्लॉक को मिल गया, जो भी कैच को एरर मिला उसने उसको लॉक कर दिया, विच इज़ दिस पीस ऑफ कोड, ठीक है। ये पूरा कंसोल लॉग एरर है, ठीक है, डिविजन बाय 0 नॉट पॉसिबल, है ना। तो इस तरह से ट्राई कैच वर्क करता है, जहाँ पर आप अपने कोड को क्रैश होने से बचा सकते हो। लेट्स से I don't have try and catch, okay, and now see what happens। तो you see you आपको ऐसा रेड कलर का एरर दिखेगा विच इज़ डर्टी, है ना, एंड आपका ये क्रैश भी हो चुका है, आगे के कोड चलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो इसके बाद अगर कोई कोड है तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं इसको वापस से ऑन कर लेता हूँ एंड सेव कर लेता हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं एक और स्पेशल कीवर्ड पे, वो है फाइनली, ठीक है। तो एक तो ये है कि हमारा ट्राई अगर अच्छे से चल गया तो कैच एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एक ये है कि हमारा ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर कोई एरर आ गया देन हमारा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन फाइनली ब्लॉक वो ब्लॉक है जो आपकी हर कंडीशन पे एग्जीक्यूट करेगा, चाहे आपका ट्राई चले चाहे आपका ट्राई ना चले, एवरी टाइम फाइनली विल एग्जीक्यूट। कैसे? फाइनली, एंड यू कैन से console.log फाइनली, ठीक है।
अभी आप देखो सेव किया एंड यू कैन सी द फाइनली प्रिंट हो गया। इवन विद दिस एरर, जब हम एरर थ्रो कर रहे हैं तो फाइनली ब्लॉक हमारा चल जाएगा एवरी टाइम। अगर कुछ स्पेशल आपको चीज़ कुछ ऐसी कोड एग्जीक्यूट करानी है जो आपको हर हालत में चाहिए कि वो एग्जीक्यूट करे ही करे, देन यू कैन पुट वो इन्फॉर्मेशन वो या वो कोड आप फाइनली के अंदर डाल सकते हो, है ना। तो बोले आपको समझ में आएगा कि एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं हम जावास्क्रिप्ट में। ओके, तो अभी हम बात करते हैं स्ट्रिक्ट मोड इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट ES6 आपको स्ट्रिक्ट मोड प्रोवाइड करता है। एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। ये स्क्रिप्ट है, इसको मैं इग्नोर करता हूँ बिकॉज स्ट्रिक्ट मोड मैं यहाँ पे ऑन नहीं कर पाऊँगा। एक नई फाइल क्रिएट करते हैं एंड इसको नाम देते हैं strict .js, है ना। बाई डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ strict.js एंड index.html फाइल के अंदर मैं अपने स्क्रिप्ट ऐड कर लेता हूँ विथ src एंड प्रोवाइड strict.js एंड defer here, ठीक है। एंड इसको कमेंट कर देता हूँ, सेव। तो हमारा strict.js लोड हो गया होगा, होपफुली console.log सेव एंड आई कैन सी के कुछ तो लॉग हो गया, है ना। अभी क्या करते हैं अपन कि यहाँ पर अगर आपको अपने स्क्रिप्ट को स्ट्रिक्ट मोड में रन करना है देन यू हैव टू सिंपली प्रोवाइड ए स्ट्रिंग ओवर हियर विच सेज यूज स्ट्रिक्ट। अब जब ये स्ट्रिंग टाइप कर दोगे यूज स्ट्रिक्ट अपने टॉप ऑफ द स्क्रिप्ट पे या किसी फंक्शन के स्टार्टिंग पे, तो आपका स्क्रिप्ट वहाँ पे स्ट्रिक्ट हो जाएगा। एंड नॉर्मली जावास्क्रिप्ट इतना फ्लेक्सिबल है कि अगर मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करूँ, तो अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूँ लाइक x equals to 20 without any lat, var and const, it still works fine. console.log and say 10 save। यहाँ पर ये 20 प्रिंट हो गया। तो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जब आप कोई कीवर्ड असाइन नहीं करते इसको, तो इसको var कंसिडर करता है, लाइक इट्स लाइक दिस var x equals to 10, ठीक है। और ऐसे वेरिएबल्स को जावास्क्रिप्ट सीधा विंडो पे डाल देता है। और विंडो क्या होता है, आई थिंक आपको नहीं पता विंडो क्या होता है, एंड मैं आपको बताने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी कि विंडो क्या होता है, आगे वाली वीडियोस में बताऊँगा। बट आप समझ लो कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जहाँ पर बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट ने इसको यहाँ डाल दिया x equals 20। एंड विंडो के किसी भी प्रॉपर्टी या मेथड या वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस वो प्रॉपर्टी अवेलेबल होनी चाहिए विंडो के अंदर। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं x equals to 20 लिखता हूँ तो इट इज़ अवेलेबल ऑन विंडो, से window.x and I can see 20 or you can simply say x, ठीक है। तो you don't have to specify के window dot anything, जो भी आप ग्लोबल लेवल पे डिक्लेयर करते हो ना var करके, that goes to the window, है ना 20। बट दिस वर्क्स फाइन हियर। लेकिन जैसे ही मैं स्ट्रिक्ट मोड ऑन करता हूँ x equals to 20 console.log x and save, the moment I saved it and here यहाँ पे एरर आ गया, uncount reference error, x is not defined। तो x को डिफाइन नहीं किया है, इट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट नेचर ऑफ द जावास्क्रिप्ट। अब ऐसा नहीं चलेगा, आपने स्ट्रिक्ट मोड ऑन कर दिया, देन यू हैव टू डू थिंग्स केयरफुली। फॉर एग्जांपल अगर आप वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो देन यू हैव टू यूज़ द राइट कीवर्ड लाइक इधर लेट और कॉन्स्ट और वैर। अभी आपको कुछ डिलीट करना है देन आपको केयरफुली डिलीट करना होगा, इट विल गिव यू द एरर, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रिक्ट मोड काम करता है। फाइनली जो क्रैश कोर्स है जावास्क्रिप्ट का, इट्स नॉट होल जावास्क्रिप्ट, ये पूरा जावास्क्रिप्ट नहीं है। मैंने आपको सिर्फ क्रैश कोर्स दिया ताकि आप जावास्क्रिप्ट के साथ फेमिलियर हो जाओ, आपको पता लग जाए कि हम वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होती है जावास्क्रिप्ट में, स्ट्रिंग लिटरल्स क्या है, स्ट्रिंग मेथड्स सारे, है ना, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, फंक्शंस, लूप्स, एरर हैंडलिंग, स्ट्रिक्ट मोड इन जावास्क्रिप्ट। तो इट्स जस्ट कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाए, इट्स जस्ट 2-3% ब्रो। अभी बहुत कुछ है जावास्क्रिप्ट में, एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत सारे जो मैं आगे की वीडियोस में डिस्कस करूंगा। बस मैं चाहता था कि आपको एक आइडिया लग जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं। एंड मैं हर एक स्मॉल टॉपिक पे ऐसे 10 वीडियोस क्रिएट कर देता, देन इट्स लाइक आपको हर दिन वेट करना पड़ता, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएटिंग वीडियोस एंड साथ ही साथ उसको एडिट करना, सारी चीज़ें करनी पड़ती है ना। तो ये आपका क्रैश कोर्स हो गया। अब आगे हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट के। एंड अगर आपके पास कोई सजेशन या ओपिनियन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ लाइक एंड थंब। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।